और ये भी रिकॉर्डिंग कर लूँ। चलिए, सबसे पहली चीज़, वेलकम बैक। पहले तो हम ये वाली बात कर लें, हमारी आप तक ध्वनि आ रही है या नहीं आ रही है। तो पिछला वाला वीडियो जो मैंने लिया था, उस वीडियो के अंदर मैं बताया नहीं मेरे नोट्स में क्या क्या है। आ गई। सो पॉलिटी के जो नोट्स बनाओ वो कैसे बनाना है, और ख़ासतौर पर MPPSC के लिए कैसे। MPPSC के अंदर भूल के भी सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ने की गलती मत कर। लक्ष्मीकांत जी की किताब बहुत अच्छी किताब है, बुनियाद बनाती है, लेकिन वो सारे सवाल नहीं करवाती। हमारे यहाँ सवाल आते हैं, ये आर्टिकल कौन सा है, यस, ये शब्द कौन से कहाँ हैं, इस तरह के सवाल। तो इस तरह के सवाल, यानी उस तरह के सवाल जो उस तरह से छील देते हैं, उल्टे उस तरह से, उनको करने की कोशिश कैसे करें। हमको ये देखना है कि भाग 5 और भाग 6, पार्ट 5 और पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है। तो 2 पन्ने आप आमने सामने खोलेंगे, एक पन्ने पे लिखेंगे भाग 5, एक पन्ने पे लिखेंगे भाग 6। जो मैंने लास्ट सेशन के अंत में आते आते ये बात कही थी, भाग 5 के 5 हिस्से होंगे, भाग 6 के 6 हिस्से होंगे। उन्हें कहा जाएगा यहाँ पर चैप्टर, हिंदी में क्या कहते हैं, अध्याय। ओके, अच्छा ठीक है, वो बात है। सो ये जो अध्याय होंगे या चैप्टर होंगे, उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा। आप लिखते चले कृपा करके, ऑनलाइन वाले लोग और हमारे लड़के रहे लोग। सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ लिखा है भाग 5, उसी के साथ आप लिखेंगे यूनियन एक पेज पर। उसके सामने वाले पेज पर लिखेंगे आप भाग 6 राज्य, और इन्हीं के नीचे आप डाल देंगे कि कौन से आर्टिकल नंबर से कौन से आर्टिकल नंबर तक है, कौन से अनुच्छेद क्रमांक से कौन से अनुच्छेद क्रमांक तक जाते हैं। सो कौन कौन से अनुच्छेद से कौन कौन से अनुच्छेद तक, तो 52 से 151 तक पार्ट 5 है, और पार्ट 6 है तो बट नेचुरली 152 से शुरू होगा और 237 तक जाएगा। सही है ना? ऊपर वाले तेरा करम है कि अभी तक थोड़ा सा दिमाग में रखा है, तो 237 तक आपको जाना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, 1-2 लाइन छोड़ेंगे, भाग 5 के 5 हिस्से करेंगे, भाग 6 के 6 हिस्से करेंगे, और उसमें आप लिखेंगे चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5। पार्ट 6 के अंदर भी लिखेंगे आप चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ी सी मेहनत करी, तो आने वाले समय में जो मेरा एक सेशन होगा बोर्ड पर, वो आपको चुटकियों में समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे आर्टिकल जुड़े हुए। बहुत आसानी से है, इस तरीकों को फॉलो करोगे मज़ा आएगा। अब भाग 5 का अध्याय 1, इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका। अब भाग 6 यानी स्टेट वाले हिस्से के अंदर जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट अध्याय है, पहला चैप्टर फर्स्ट अध्याय, आई एम इंग्लिश माध्यम छात्र, और अंग्रेजी मीडियम के हैं, पता है, हाँ, बोलने में भी आ रहा है आपको। सो पहला इज जनरल, वो स्टेट की डेफिनेशन एक ही आर्टिकल आता है, उसमें आर्टिकल 152। तो अध्याय 2 भाग 6 का वो बताता है कार्यपालिका एंड एग्जीक्यूटिव है। सो पार्ट 6 का चैप्टर 2 टॉक्स अबाउट एग्जीक्यूटिव। इसी तरह से आपको चैप्टर 3 करना है। चैप्टर 3, सॉरी, मैं पहले यूनियन के लिखा दूँ वरना आप कंफ्यूज होंगे। चैप्टर 1, फोन गिरेगा, हाँ, चैप्टर 1 हो गया आपका। चैप्टर 2 इज लेजिस्लेचर, यानी विधायिका। चैप्टर 3 अगर आप लिखेंगे तो उसके अंदर है ऑर्डिनेंस, यानी राष्ट्रपति महोदय की विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस। फिर आएगा हमारा चैप्टर 4 सुप्रीम कोर्ट। फिर आएगा हमारा चैप्टर 5 दैट इज CAG महोदय, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें। पॉलिटी पिछली बार जो थी वो 20 क्वेश्चन की थी, इस बार जो है वो 10 क्वेश्चन की है। सिलेबस कम नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा
कि सिलेबस कम नहीं हुआ है, सिलेबस का डेप्थ भी उतना ही है, थोड़ा से मेहनत लगेगी आपको। पॉलिटी में भयंकर चेंज है, हिस्ट्री में चेंज नहीं है, ज्योग्राफी में नहीं है। ज्योग्राफी छोटा हो गया है, हिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन पॉलिटी बहुत आधा कर दिया है उन्होंने, और आधे की मेहनत उतनी ही है। तो पॉलिटी को बहुत ध्यान से करिएगा। मैं आज से आप लोगों के लिए, मतलब सभी के लिए कर रहा हूँ एक्चुअली। मैं क्लास वालों को भी वीडियोस मिलेंगे, अभी पुराने मैंने अभी लिए थे, तो मैंने बायलिंगुअल भाषा के अंदर इसको समझाया है। हिंदी में क्या बोलते हैं, संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन बेयर एक्ट को हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर समझाया है। कोशिश तो हमारी उस समय ये थी कि हम उस समय अपने लक्ष्मीकांत जी को भी ले लें, उसमें हम डीडी बसु को भी ले, तो डीडी बसु हम नहीं ले पाए, लेकिन लक्ष्मीकांत जी से हमने उसके अंदर पढ़ के कराया। तो एक कंप्रेहेंसिव मोड की वो मेरी क्लास है, लास्ट सेशन ही है, अभी नए ताज़े ही हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं। इस बार में वो वैसा नहीं है, तो इस बार मेरा मोड ऐसे चल रहा है, तो ऐसे ही चलेगा। तो आप लोगों के लिए वो मैं पूरा ग्लोबल कर रहा हूँ, आप उसे देख लें, थोड़े समय तक रहेगा, आराम से देखें उसको। ऐसा नहीं रहेगा उसके लिए कि मैं एक दिन में ख़त्म कर दूँ या 2 दिन में ख़त्म कर दूँ, क्योंकि उस समय हम सेकंड फ़ोन पे नहीं थे, अब हम सेकंड फ़ोन पर हैं, इसलिए आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इसको बंद कर दूँ। तो वो वाली वीडियोस मेरे स्टूडेंट्स को देना है, तो वो सबके लिए उपलब्ध हो जाएंगी, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। आप पढ़िए, आप समझिए, पढ़ना तो आपको ही, हम तो पढ़ाते तो सबको हैं, सब थोड़ी निकल जाते हैं। तो हम अगर पूरा को भी पढ़ा देंगे तो भी मालूम है कि हमें देखने वाले सब नहीं निकाल रहे हैं। ऑनलाइन में तो बहुत ही कम परसेंटेज होता है निकलने का, लेकिन निकलते हैं, बहुत सारे लोग निकालें। सो देखते रहिएगा आप। अगर आपको उसको मज़ा आए तो मुझे थैंक यू बोल देना बाद में, ईश्वर का धन्यवाद कर देना, मेरा मत करना है। वो है हमारे कौन में हाँ। सो चैप्टर हो गए हमारे ये यूनियन के। अब इसी के नीचे हम लोग को इसके आर्टिकल लिख लेने। तो पहला चैप्टर हो जाता है 52 से लेकर 78 तक, ये 78 तक, 70 पे 8, 80 में 2 कम। अब अगला कौन सा है, आर्टिकल 79। तो 79 से लेकर शुरू करेंगे और हम भागेंगे 122 तक। देख रहे हैं गड़बड़ कहीं करूँगा तो मैं बता दीजिए मुझे। 79 से 122 तक। चैप्टर 3 में एक ही आर्टिकल आता है, ऑर्डिनेंस वाला, 123। चैप्टर 4 शुरू होगा 124 से और ये जाएगा 147 तक। सही है, एक बार ढंग से याद कर लो तो याद रहता है। और चैप्टर 5 रहेगा 148, 149, 150, 151, हाँ 151 तक ही रहेगा। अब आप कूदेंगे उधर भाग 6 पर, उसके पहला चैप्टर है तो 152, एक ही आर्टिकल है। तो भाग 6 में 2 चैप्टर ऐसे जिनमें एक एक आर्टिकल। ये राज्य की परिभाषा है, खासतौर पे यहाँ पे बोला गया है कि जब तक एक्सेप्शनली ना बोला जाए तो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इसका हिस्सा नहीं है, यानी जम्मू कश्मीर पे वो लागू नहीं होता, क्योंकि वो भाग बी में आता था, पहले पार्ट बी था। तो पार्ट बी की पॉलिटिक बाकी तो चेंज हो गई थी, इसकी चेंज नहीं की गई थी। ओके, अब क्या हुआ, तो सेकंड वाला आएगा हमारा, तो 153 से लेकर कहाँ तक आएगा, 167 तक सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर मेरा यहाँ पर रहेगा, दैट इज लेजिस्लेचर, 168 से 212 तक। अगला मेरा चैप्टर 4 है 213, एक ही आर्टिकल, जैसे उधर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं, इधर राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। इसके बाद मेरा लास्ट में बनता है, सॉरी नॉट लास्ट, 5वां है मेरा उच्च, सुप्रीम कोर्ट इज उच्चतम, हाई कोर्ट इज उच्च, वेरी गुड। सो उच्च न्यायालय दैट इज हाई कोर्ट, ये चलेगा मेरा 214 से 232 तक। और लास्ट वाला मेरा रहेगा 233 से 237 तक, जिसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मतलब अधीनस्थ न्यायालय। तो ये आपको लिख लेना है। अब यहाँ लिख लेने के बाद में कहानी शुरू होती है। हमें जो सिलेबस में दिया है, CAG दिया है, ठीक है, हमें सिलेबस में एग्जीक्यूटिव दिया है, प्रेसिडेंट दिया है। आप शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको दोनों शब्द मिलते हैं, आपको प्रेसिडेंट भी मिलता है और कार्यपालिका भी मिलता है। अब ये अंतर क्या हो गया यार, अब हमारा दिमाग चलेगा यार, चैप्टर तो वही, तो चैप्टर के अंदर पूरी कार्यपालिका लेना है और उसके अंदर राष्ट्रपति महोदय भी पढ़ना है। इन्हें 2 तरीके की कार्यपालिका है, नॉमिनल और रियल। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव दोनों पढ़ना है, ये खेल है। तो नॉमिनल में हो जाएंगे राष्ट्रपति महोदय, नॉमिनल नाम मात्र के,
और रियल में हो जाएंगे प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के यहाँ पर सिर्फ गिने चुनी जगहों पे पता चलता है आर्टिकल, खासतौर पे अगर हम देखें तो 74 और 75, और ये खास है। इसके साथ ही में एक और नाम आता है अटॉर्नी जनरल का, जो आर्टिकल 76 है। तो 3 आर्टिकल के अंदर ये निपटा देते हैं बाकी एग्जीक्यूटिव को, बाकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। स्टेट में जब आप आते हो तो आर्टिकल कम हो जाते हैं। कारण बड़ा सिंपल है कि वहाँ पर आपको उपराज्यपाल नहीं दिया हुआ। उपराज्यपाल हम लोग कहते हैं कुछ यूटीज के लिए। तो याद करने के लिए जब हम कर रहे हैं तो हमारा दिमाग में एक पैरेललिज्म चलना चाहिए कि इधर भाग 5 चल रहा है, इधर भाग 6 चल रहा है, और दोनों को अगर आप साथ करोगे आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एक साथ अगर काम करने की कोशिश की जाती है तो सारी जो सिमिलैरिटीज हैं वो क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, ये वाला आर्टिकल राष्ट्रपति का है, ये वाला आर्टिकल राज्यपाल का है, गवर्नर का है, ये वाला लेजिस्लेचर का है, यूनियन का पार्लियामेंट, ये वाला स्टेट लेजिस्लेचर का है। इन दोनों के बीच के मध्य आपको पता चलता रहता, तो बड़े आसानी से याद होता है। और ये बहुत भारी है क्योंकि ये पूरा का पूरा आपको दिया हुआ है। पार्ट 5, पार्ट 6 कंप्लीट आपके सिलेबस में है। चाहे आप उसे सुप्रीम कोर्ट बोल लें, चाहे आप उसे हाई कोर्ट बोल लें, या सुप्रीम कोर्ट एंड द जुडिशियल सिस्टम बोल लें, या आप उसे गवर्नर बोल लें, कैबिनेट बोल लें, जो भी शब्द यहाँ हैं वो भाग 5, भाग 6 के अंदर कवर हो जाते हैं और ऐसे कवर होते हैं। अंतर अगर पूछता है वो टिपिकल सिनारियो में जाके, तो वो अंतर भी यहाँ क्लियर हो जाते हैं। तो अभी तो एक सेशन हमने उस दिन लिया था, पौने तो 2 घंटे का था वो भी, लास्ट सेशन मेरा, और ये मेरा सेकंड सेशन है। यहाँ सिर्फ ये है कि आपको करना क्या है। आपको आज बेरेक डाउनलोड करना है, अगर आपके पास नहीं है ऑनलाइन आराम से मिलती है। अगर आपको नहीं मिल रही है तो PRS लेजिस्लेशन के ऊपर जाएं, वहाँ से डाउनलोड कर लें विद लेटेस्ट अमेंडमेंट। ये याद रखिएगा, कोई भी बिल हो, कोई भी बिल हो, PRS लेजिस्लेशन, बिल हो, एक्ट हो, लॉ हो, यहाँ से डाउनलोड मारो। सो PRS लेजिस्लेशन पे से आप इसको उतार लेंगे। जब ये आपके फोन के अंदर अवतरित हो जाएंगे तब आप एक पार्ट, एक चैप्टर के नंबर लिखना चालू करेंगे, उसके अंदर हेडिंग आएगी। अब एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, क्योंकि कल मुझे जो पढ़ाना है उसकी बुनियाद यहाँ बना देता हूँ। फिर यह होगा कि जो लोग रेगुलर ऑनलाइन में देख रहे हैं तो आपसे उम्मीद होगी कि मुझे याद दिला देना कि अगली बार कौन सा सेशन लेना है। उसके पहले आप उसका एक चार्ट बना के रखें। देखिए, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक एग्जीक्यूटिव है। तो जो एग्जीक्यूटिव वाला चैप्टर है उस चैप्टर को उसके हेडिंग में खोलना है। तो सबसे पहली हेडिंग आती है राष्ट्र, 52 से 62 तक। सही है? गलत हो तो फौरन समाज गलत होगा, तुम फिसल गए, है ना। 52 से 62 तक। इसके बाद उपराष्ट्रपति महोदय का शुरू होता है आर्टिकल 63 से लेकर 69 तक। सही, डर रहा था मैं आज, कितने साल बाद कुछ भी नहीं है हाथ में, तो सामने है। मतलब इसके ऊपर वो नहीं करूँगा मैं, सब उसका है, प्रभु की माया है। अब तो आप लोगों को इतना बैरक नहीं आता, इतना मतलब बड़ा छोटा छोटा टॉपिक दे दिया है। 20 से 19 वाली क्लास तक के अंदर लगभग मेरी आधी क्लास जितनी भी स्टूडेंट है, आधे लोगों का बाय हार्ट रहता था बैरक, क्योंकि मेंस के अंदर फिर लिखने में मजा आता है। तो वो प्री में रटवा देते थे। अब वो पूरा नहीं आता, इसलिए पूरा आर्टिकल्स पढ़ाता नहीं हूँ। लेकिन सबसे पहले जिस महिला ने सिखाया था, याद किया था, तो 2013 वाला बैच था मेरा। 13 के अंदर उसने पहली बार याद करके सुनाया था, और आई वाज लाइक वाओ। और एक ही सिटिंग के अंदर उसने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक सारे सुना दिए थे। आज वो सरकारी अफसर है, अच्छी रही। ओके, सो बहरहाल जो यहाँ खेल है, अब हम आ जाते हैं 70 पर। 70 तुम्हारा 70 71 क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अरे नहीं, हेडिंग क्या है 70 की? डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंट्रीज। तो राष्ट्रपति महोदय के अन्य आकस्मिक जगहों पे कौन राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालेगा, तो ये 70 और 71 हो जाता है। फिर राष्ट्रपति महोदय की विधायी वो समाधान की क्षमता 72 के अंदर,
तो ये एक हिस्सा बन जाएगा। फिर 73 के अंदर जो है वो 53 का एक्सटेंट बनाएंगे। तो इस तरह से आपको आर्टिकल नंबर लिखने होंगे। 74 के अंदर आपको प्रधानमंत्री जी का नाम मिलेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलेगा। 75 में इनके बारे में मिलेगा। 76 के अंदर हमें अटॉर्नी जनरल मिलेगा। 77 में फिर कंडक्ट ऑफ बिजनेस चालू हो जाता है। तो 77 और 78 कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बारे में बात है। सही। Yes, sir. तो ये आपको ऐसी स्प्रेडशीट पे लिखना है, ऐसे, क्योंकि मुझे एक एक डब्बा पढ़ाना है। मेरा डब्बा कहाँ शुरू होगा? मेरा डब्बा शुरू होगा 52 से। तो कई बार हो सकता है अगर मैं रम के पढ़ाता हूँ, मैं किताब कॉपी से नहीं पढ़ाता, बहुत कम हाथ में रहेंगे, लेकिन कई बार ये होता है कि मैं अपने फ्लो में बैठ जाता हूँ तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो जब वो लंबा हो जाएगा तो मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि मैं एक दिन के अंदर 52 से 78 पढ़ा दूँगा, असंभव है। क्योंकि राष्ट्रपति महोदय को मैं कराने बैठूंगा तो 52 बड़ा आसानी से हो जाएगा, 53 मेरा आसानी से हो जाएगा, लेकिन 53 जैसे आएगा मेरे दिमाग का कीड़ा बुलबुलाएगा कि 53 के अंदर 20 जोड़ो, 73 पे जाओ, 73 में इतने जोड़ो, वहाँ जाओ। सो जब आप बहुत ज़्यादा बेयर एक्ट से पढ़े होते हो तो आर्टिकल एक दूसरे के साथ कोरिलेशन बनाते हैं। कोशिश यही रहेगी कि मैं अपनी लगाम खींच के पढ़ा सकूँ आपको और फटाफट पढ़ा सकूँ। और कोशिश ये करना चाह रहा हूँ मैं कि आपको आर्टिकल अगर याद है तो मैं बोर्ड पे आर्टिकल लिखूंगा, सेंटर में 52। ये मैंने बहुत पहले 2019 में पूरा पार्ट 5 एक बोर्ड पे बनाया था। आई थिंक उसका एक आध फोटो होगा मेरे पास, क्लास का कंप्लीट भाग 5। लेकिन उसके अंदर एसोसिएशन नहीं आती। ऐसे लिखना आसान है, एसोसिएशन पूरी निकालना है तो उसके लिए डायग्राम बनेंगे। एसोसिएशन का मतलब समझाने आपको कि हमें पॉलिटिकल साइंस नहीं दिया है, हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट भी नहीं दिया, हमें दिया पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर लॉ पहला। तो ये संविधान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इसी से बाकी सारी चीज़ें निकलती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक हो गया, उसके बाद के लॉज दूसरे हो गए जिनसे चीज़ें चलती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन या तो डायरेक्ट प्रोविजन देता है या लेजिस्लेचर को एनाबल करता है, स्विच ऑन कर देता है वहाँ प्रोग्रामिंग में कि हाँ तुम इसके ऊपर लॉ बनाओ। तो जैसे आर्टिकल 52 है, बड़ा सिंपल आर्टिकल है, बड़ा छोटा सा आर्टिकल है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, खत्म, फिनिश, ना आगे पीछे कुछ नहीं। लेकिन इस आर्टिकल ने एक मूल अवधारणा को, जो आपको क्या बोलते हैं उसको, कौन सा क्या है वो, प्रियम्बल को उद्देशिका, और एक और क्या, प्रस्ताव। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा रहता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है वही पढ़ोगे तुम। सो जो प्रियम्बल में शब्द हैं, इंडिया मतलब दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कंस्टिट्यूट इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से निकला है कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 2 शब्द 42वें अमेंडमेंट, जो अभी अमेंडमेंट मैंने कराए थे उसमें हो गए। तो रिपब्लिक शब्द जो आया, रिपब्लिक जनता के द्वारा चुना गया प्रमुख होता है राज्य का, वो प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट बनाया हमने, वो रिपब्लिक कंप्लीट कर दिया। लेकिन हम सारी सत्ता उस एक व्यक्ति को नहीं दे रहे थे, जैसे हमने लास्ट सेशन में बात करी। तो हमने हमारी सत्ता देनी थी विधायिका, जो अंग्रेजों का मॉडल है, वेस्टमिंस्टर मॉडल, जो लास्ट सेशन में बात की। तो वेस्टमिंस्टर मॉडल के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पावरफुल होगा, विद हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर नाम की कोई वस्तु नहीं। फ्रांस में प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है और पार्लियामेंट भी है। फ्रांस इन दोनों के बीच में आता है, अलग है, अद्भुत है वो। सो जब आप राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 लिखोगे तो वहीं एक और शब्द निकल कर आता है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये इंडिया कौन सा? तो आर्टिकल 1 यहां से जंप मारेगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। लिख लेना इसके नोट्स में, ये लिखित में, क्योंकि मैंने कभी भी मेरे नोट्स नहीं बनाए, नेवर एवर। कोशिश करता हूँ तो इतने लेक्चर होते हैं कि वो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, लिखते चलना। तो 52 के अंदर मैंने शब्द का इस्तेमाल किया इंडिया, प्रेसिडेंट इंडिया का होगा। इंडिया क्या? दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन भी शामिल हो गया, स्टेट्स भी शामिल हो गया। ये मूलभूत आर्टिकल है, पुराना आर्टिकल है, ओरिजिनल आर्टिकल है। इसको उस तरीके से समझे जैसा हमने स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन के पहले
तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन के बाद वाले ऐसे देखे थे। सो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, वो इंडिया है। आज तो बड़े आराम से कह देते हैं, उस इंडिया को बनाने में जो पापड़ लगे ना, वो सिर्फ पॉलिटी पढ़ने वाले जानते, वो भी ढंग से पढ़ने वाले। तो आगे भी तो होगा क्या, ABCD होगा कुछ? कहा था भैया ABCD? राज्य थे ना भारत को बैठे। कहाँ दिया था संविधान में? संविधान भाग 6 में एक था। शेड्यूल कौन सा था? वो एक शेड्यूल में दिया मैंने पढ़ाया, ऐसा ना करो, रिविजन मार लिया था। सो इंडिया दैट इज भारत, वहाँ से निकल रहा है। तो दो को रिलेशन क्या होगा? प्रियम्बल को कनेक्ट कर रहा है रिपब्लिक से, इंडिया कनेक्ट कर रहा है आर्टिकल 1 से। दैट इज द अवधारणा, द इम्पैक्ट क्या आ रहा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब वहाँ हमने जब आर्टिकल 52 कर लिया तो ये पता चल जाता है कि रिपब्लिक बन गया। बेसिक बता रहा हूँ आज, क्योंकि कल ये नहीं बताऊँगा। आर्टिकल 53 पे आए तो आर्टिकल 53 बोलता है कि ये जो राष्ट्रपति महोदय करेंगे क्या, बनाए क्या के लिए। सो पहले उन्होंने एक पद का सृजन किया और फिर उस पद के ऊपर वजन धर दिया कि ले भैया अब तो हर काम ही हो गए कि अब तुमको ये करना है ना वो करना। तो करना क्या है? तो दो चीजें यहाँ 53 में बोल दी जाती हैं। पहला तो बोल दिया कि यूनियन का पूरा एग्जीक्यूटिव फंक्शन यही संभालें, कार्यपालिका की शक्ति संघ की, इंडिया की नहीं। ये अंतर आ गया। इंडिया बोला पहले वाले आर्टिकल में, दूसरे आर्टिकल के अंदर इंडिया का शब्द गायब हो गया, सिर्फ यूनियन आ गया। यूनियन यानी सिर्फ संघ, संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति जी के पास निहित है ना, यही शब्द है। थोड़ा थोड़ा सा आने लग गया। इसी के साथ में बोलते हैं कि राष्ट्रपति महोदय जो है वो जितनी भी आपके आर्म फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस, उसके हेड है, हेड ऑफ डिफेंस फोर्सेस। दो चीज़ें निकल के आ गई, एक हो गया कार्यपालिक शक्ति और दूसरा हो गया डिफेंस। अब यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि इसमें डिफेंस क्यों था और राष्ट्रपति इंडिया के हैं। ये मैंने आज तक इस सेंस के अंदर क्लास में नहीं लिया जो आज ले रहा हूँ, इसको मेंस में पढ़ाया ज़रूर है। ये समझिए कि जब अगर आप इसको पुराने सिलेबस अभी जो कवरेज कर लिया, अगर उसके हिसाब से देखोगे तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन के पहले, या अगर आप 1950 के पहले वाले हिस्से को देखते हो तो आपको अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स दिखते हैं। जैसे मालवा यूनियन था, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंदौर एंड ग्वालियर स्टेट्स है, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बुंदेलखंड एंड बुंदेलखंड था। तो ये अपने आप में आज़ाद थे, लेकिन इन्होंने अपने पास से 3 विषयों को यूनियन को सौंप दिया था, फॉरेन, डिफेंस और कम्युनिकेशन। अब ये 3 को कौन करेगा? तो वो इंडिया था, और उस इंडिया के 3 बेसिक काम ये वाले थे। ये इसलिए है, मतलब सिलेबस बदलता है तो हमें उसकी तैयारी अलग तरीके से करना चाहिए। हमेशा याद रखिए, जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बेसिक चीज़ें आपकी हमेशा सेम रहेंगी। बेसिक चीज़ें आप ऊपर उठाते रहते हो, लेकिन एग्ज़ाम की जो इंट्रिकेसीज बनती हैं कि कहाँ से सवाल खींच सकता है, तो वो यहाँ से सवाल खींच सकता है। पहले 2 पार्ट में पढ़ना था, वापस से सिंगल पार्ट है, डेडिकेटेड पार्ट है। तो उस डेडिकेटेड पार्ट के अंदर आपको किस तरह से इंटरेक्शंस बनाने हैं। कारण जब एक ही पार्ट होता है, सवाल कम होते हैं, तो वो डुअलिटी वाला क्वेश्चन पूछेगा। वो आपको राष्ट्रपति वर्सेस साथ में 2 चीज़ें उठा के एक क्वेश्चन बना के दे देगा। तो जैसे कौन सी नदी किस पहाड़ से निकलती है, ये वाला अगर सवाल बना तो नदी भी हो गई, पहाड़ भी हो गई, एक ही क्वेश्चन के अंदर कवरेज हो गया। तो वो वाला जो जॉइंट वाला पार्ट आता है, वो मेरे मेथड से बड़ा आसानी से कवर होगा, बहुत आसानी से कवर होगा। अब हम आ गए जैसे आर्टिकल 53, हमने उसकी शक्ति के बारे में बात, तो ये तो वो ओरिजिनल शक्ति हो गई। वहीं आर्टिकल 73, अब आप ये कंसेप्ट को समझ के चलिएगा कि आर्टिकल 73 क्या कर रहा है। आर्टिकल 73 राष्ट्रपति को पार्लियामेंट के पास जितना पावर है लॉ बनाने का, उसकी कार्यपालिक शक्ति दे देते हैं। पार्लियामेंट इन हिंदी में क्या है? संसद। संसद की जो संपूर्ण विधायी शक्ति है, उससे उत्पन्न होने वाली सारी कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति महोदय के पास आ जाती है। कभी कभी तो एकदम फ्लुएंटली निकल जाता है, शब्द आ जाए तो बवाल मचाएंगे। ओके, सो ये वाला काम हो जाता है 53 का आ जाता है 73 ये वाला काम देता है।
तो अब भाई पहला ओरिजिनल मैंने काम कौन सा दिया, ओरिजिनल वाला काम दिया जिसके लिए हमने यूनियन बनाया था। अब हमने हमारे लेजिस्लेचर को पावर दिया, तो लेजिस्लेचर यानी संसद के पास जो पावर है वो जो शक्तियों का इस्तेमाल करती है, वो शक्तियों का इस्तेमाल राष्ट्रपति महोदय कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ शक्तियां मिलना चालू होती, तो विधायी शक्ति आ गई, कार्यपालिक शक्ति आ गई। विधायिक शक्ति के अंदर 73 से फिर जंप मारते हैं 123, 3 का खेल चल रहा भैया, 53, 73 है ना, 5 और 7 आप कभी ना भूलोगे, 53, 73, 123। 123 में भी विधायी शक्ति है। कब है? जब आपके पास संसद उपलब्ध नहीं है कानून बनाने के लिए, तो टेम्परेरी तौर के ऊपर आप कानून बना सकते। आर्टिकल 13 में भी लॉ है, सो 13 का 3 से अगर आप देखोगे तो ये 3 ही जितने हैं उसमें टेम्परेरी लॉ, परमानेंट लॉ आ गए, तो 123 टेम्परेरी लॉ है। सो मैं आपको वो जोड़ के सिखा रहा हूँ जो अभी अभी में मैंने पढ़ाया है, और कुछ नहीं, इसलिए पैटर्न बदल गया। पढ़ाऊंगा वही, लेकिन पैटर्न हमेशा बदल जाता है, ऊपर वाले का करो। सो ये 53 आ गया। अब ये राष्ट्रपति महोदय हैं, इंडिया इज अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का अर्थ होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा। चुनाव आप डायरेक्ट करा सकते हो, इनडायरेक्ट करा सकते हो, तो ही रिपब्लिक बनेगा। और चूंकि प्रियम्बल में दिया है, मूलभूत है, बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको रिपब्लिक बनाना है। सो अब आप क्या करते हो, राष्ट्रपति महोदय का इलेक्शन कराते हो। तो राष्ट्रपति महोदय के इलेक्शन से जुड़े हुए आर्टिकल 54 और 55 आ जाते हैं। फिर इसके अंदर इनकी पद की खासियतें होंगी, शपथ लेना पड़ेगी, तो उनके आर्टिकल्स हैं वो अलग अलग आर्टिकल्स में दिए, इसी में दिए कि शपथ कहाँ ले रहे हैं भैया आर्टिकल, तो आर्टिकल 61 में शपथ लेते हैं, 62 में, अच्छा 60 में, 61 के अंदर उनको हटाने की प्रक्रिया की जाती है। साथ ही साथ में राष्ट्रपति महोदय के जो दूसरे रिलेशनशिप्स बनते हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से निकाल दिए जाते हैं। तो इसी पार्ट में जो चैप्टर के अंदर अगर हम देखते हैं तो जो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिक है, तो सबसे पहले एक ब्लॉक बनता हुआ दिखता है राष्ट्रपति जी का। फिर एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 74, वो कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति महोदय की मदद करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का शब्द इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कि प्रधानमंत्री तो होना ही होना है। उप प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, वो आप बना सकते हो, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आपने उसको पदवी दे दी, दैट्स इट। सो जो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर को जो पावर दिए गए हैं, वो पावर फिर हमको 75 में देखना चालू होते हैं कि भैया प्रधानमंत्री को कौन अपॉइंट करेगा। अब यहाँ पर सवाल आ जाता है, तो राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री को अपॉइंट कर देंगे, तो अपॉइंटमेंट, राष्ट्रपति इलेक्शन। हालांकि जो प्रधानमंत्री बन रहा है वो भी इलेक्ट होकर गया है, लेकिन ही इज नॉट इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। यानी अगर आप ये तो ये नहीं है ना, संविधान पढ़ाया तो जाता नहीं है, बचपन में जब पढ़ते हैं तो वो इतना टीचर स्कूल के, तो जो संविधान बोलता है वो ये बोलता है कि आप एक सांसद चुनेंगे। अब ये सांसद महोदय आपस में मिलकर फिर अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। लेकिन अभी क्या होता है, मुख्यमंत्री ये होगा, प्रधानमंत्री ये होगा, पहले से डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये व्यक्ति की पॉपुलैरिटी को निभाने का तरीका है, कोई गलत नहीं है, राजनीति है, राजनीति में चल सकता है। सो इसकी वजह से दिमाग पर गलत इंप्रेशन दिया जाते हैं कि भैया प्रधानमंत्री इलेक्ट होता है, प्रधानमंत्री एक शब्द लिख दिया है, जनता द्वारा चुना जाता है, या एक वो क्या बोलते हैं हिंदी में कॉन्स्टिट्यूएंसी को, क्षेत्र जो होता है, विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र, नहीं उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा की भी, कॉन्स्टिट्यूएंसी राज्यसभा की, कौन सा क्षेत्र है हिंदी में, चुनावी क्षेत्र। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लोगों द्वारा चुना जाता है, या वो बोल देंगे कि ये बंदा जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। मैक्सिमम लोगों को मेरा एक्सपीरियंस है, उन्होंने गलती करी है, लगा देते हैं कि ये जनता द्वारा चुना जाता है, या उसके जो लोकसभा क्षेत्र की जनता है उसने चुना है उसको, ऐसा नहीं।
राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। यहाँ जो शब्द लॉ के तौर पर है वही शब्दों का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल मत करना, ठीक है। तो 74 और 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो आपकी कार्यपालिका, राष्ट्रपति कार्यपालिका, और 76। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं दिया होता, लेकिन हमें थोड़ा सा और भी करना है कि इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स और कहाँ कहाँ हैं। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिस्से कौन कौन से, तो कैबिनेट क्या होता है, तो कैबिनेट का शब्द भी कॉन्स्टिट्यूशन में आया है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है कैबिनेट को, और वो आया है आर्टिकल 352 में, 352 इमरजेंसी वाला। तो ये आपको करते रहना, इमरजेंसी में करा दी। इस बार मतलब पहले करा था इस बार। 358 359 करा दिया ना, हाँ वो तो मतलब मैं फिर से पढ़ाऊँ, तो फंक्शन के अंदर करेंगे। सो आज का आपका होमवर्क है, आप इस चार्ट को डेवलप करें, थोड़ा सा दिमाग में इसको, खाना खा रहे हैं दिमाग चलाएं, अच्छा 52 में ये है, 53 में ये है, 54 में ये है, 55 में ये है, ऐसे करके काम करते रहें, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा करना है। अगर आप यही सोचें कि हमको कहाँ से शुरू करना है, तो 52 से 237 तक के आर्टिकल है पूरे, उसके बाद फिर पंचायत भी पूरी कर दी है। सो उसमें भी बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, और ये अगर आप पुराने पेपर देखेंगे तो आपको कभी 4, जैसे लास्ट टाइम में आपको 4 आर्टिकल नंबर से पूछेंगे, तो ये कब क्या पूछ लेंगे हमें पता नहीं, तो नंबर आपके मैं याद ऐसे करा दूंगा और उसी के साथ उनके जुड़ाव बता दूंगा, बड़ा आसानी से आपकी हो जाएगी। टेक केयर। इसमें किसी का कोई कमेंट, लाइव चैट, नो चैट। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस।